भोपाल में सरकारी दफ्तर कोरोना संक्रमण के कैरियर बन रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में दफ्तर जाने को लेकर भी डर का माहौल बना हुआ है। भोपाल में वाणिज्यिक कर विभाग के दफ्तर में अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं बिजली विभाग की पावर मैनेजमेंट कंपनी में 17 पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल की बंसल धर्मशाला में ठहरी SAF पुलिस पार्टी के 7 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय में भी अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। विभाग की तत्कालीन ACS कोरोना पॉजिटिव निकली थी। स्वास्थ्य विभाग के 60 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले थे। भोपाल के सरकारी दफ्तर अब कोरोना कैरियर का काम करने लगे हैं। यहाँ पर संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में पहुँच रहे हैं उनमें संक्रमण फैल रहा है। ऐसा ही अब दफ्तर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पावर मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस है और ये इस दफ्तर में पावर मैनेजमेंट के अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर्स वगैरह बैठते हैं और ये दफ्तर अब बंद है। इस दफ्तर में बड़ी तादाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 80 लोगों की जांच कराई गई थी, जिसमें 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये यहाँ पर संक्रमण कैसे फैला, कहाँ से आया, ये इस बात का पता नहीं लग पाया है। लेकिन अब दफ्तर में आने से सभी इंजीनियर्स को मना कर दिया गया है। और इसी दफ्तर में इस कंपनी के MD जो आजकल आकाश त्रिपाठी हैं, वो इसी दफ्तर में बैठते हैं। लेकिन अब वो भी दफ्तर में नहीं है, करीब के गेस्ट हाउस से ही और मंत्रालय से अपना काम चला रहे हैं। ये दफ्तर इस वक्त में पूरी तरह बंद है। इसमें आप देखेंगे अगर तो इस दफ्तर में प्रवेश करने के लिए जो एंट्री पॉइंट है, जो चेकिंग होती है, यहाँ पर कोई चौकीदार भी मौजूद नहीं है। और दफ्तर में जो गाड़ियाँ ऑफिस पूल की या ऑफिस के कामकाज के लिए लगाई जाती है, वो ऐसे ही खड़ी हुई हैं। यहाँ इन दफ्तर में इन गाड़ियों का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर संक्रमण फैला है। इसकी वजह यह है कि ये दफ्तर जब अनलॉक में खुला था, चालू हुआ था, तब यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी पूरी तादाद में बुला लिए गए थे। संक्रमण को रोकने के इंतज़ाम नहीं थे और नतीजा ये रहा कि ज़्यादातर कर्मचारी अधिकारी इसकी चपेट में आ गए। अभी भी कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन अगर सरकारी दफ्तर इसी तरह से बंद होते रहे तो सरकारी मशीनरी का क्या हाल होगा, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, प्राइवेट फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मैन पावर बढ़ाने के लिए भीड़ बुलाई जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर सरकारी विभाग ही सरकार के निर्देशों का यूं पालन नहीं करेंगे या उनकी अनदेखी करेंगे और यूं संक्रमण को न्योता देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले तो सरकारी दफ्तरों से ही उम्मीद की जाती है कि वो सरकार के नियमों का, उनकी गाइडलाइन का पालन करें। हम देखते हैं टीवी पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोज़ाना इस तरह की अपील करते हुए नज़र आते हैं कि रोकिए, भीड़ में मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, बचाव के पूरे साधन अपनाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकारी अफसर गड़बड़ी करने लग जाएं, भीड़ बुलाने लग जाएं और स्क्रीनिंग ना करें, जांच ना करें, रोकथाम के उपाय ना अपनाएं और मजबूर किया जाए कि आप दफ्तर में आओ, तो ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि अफसर ऐसी लापरवाही करेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाए। ये हालात तब हैं, देखिए, कर्मचारी सरकार के अफसरों के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगर वो पालन नहीं करेगा तो अफसर उसको सस्पेंड कर देगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। और बस इसी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है। कहीं यदि कार्रवाई करने से बच भी गए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण है, तो उसकी CR खराब कर दी जाएगी, उसको ऐसी जगह ऐसा काम दे दिए जाएंगे जो उसकी दिलचस्पी का नहीं होगा, मुख्य धारा से अलग हटा दिया जाएगा, उसको बार बार परेशान किया जाएगा। ये कर्मचारी की व्यथा है जो वो कह भी नहीं पा रहा है और उसके बावजूद उसकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर भीड़ में ही कोरोना का संक्रमण होता है। भीड़ में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अगर बचाव के उपाय अपनाए जाएं तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के बावजूद भी कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन अगर एहतियाती कदम नहीं उठाए जाएंगे तो
जान जोखिम में आएगी है और जान जोखिम में आ चुकी है। ये सरकारी दफ्तर बगैर तैयारी के खोल दिए गए, यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। कुछ एक बड़े अफसरों के जो दफ्तर देखें जहाँ पर कर्मचारी लगातार जाते हैं, वो चाहे संभागायुक्त का दफ्तर हो, कलेक्टर का दफ्तर हो, एमडी का ऑफिस हो, जीएम का ऑफिस हो, इन दफ्तरों में जाने के लिए तो प्रॉपर चेकिंग होगी। क्योंकि जो छोटे निचले स्तर के दफ्तर हैं, यहाँ पर जाने के पहले कोई उपाय नहीं अपनाया जा रहा। हम सवाल पूछते हैं तो अफसर ये जवाब दे देते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे दफ्तरों को कह दिया गया है कि वो एहतियाती इंतजाम करें, उनके लिए बजट का प्रावधान भी है। लेकिन वो निचले स्तर के दफ्तर एहतियात क्यों नहीं बरत रहे हैं, और एहतियात नहीं बरतने पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। और इससे सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों की जान जोखिम में आ चुकी है। एक सरकारी दफ्तर बंद हो चुका है, वाणिज्यिक कर विभाग का दूसरा दफ्तर भी इसी तरह की कुछ तैयारी में है जिसमें दफ्तर बंद होने वाला है। और ऐसे संक्रमित मरीज सरकारी दफ्तरों में बार बार निकल कर आ रहे हैं। भोपाल को बाबुओं का शहर कहा जाता है, और इस बाबुओं के शहर में यदि ये सरकारी बाबू बीमार पड़ने लग जाएंगे तो पूरी सरकार की मशीनरी ध्वस्त हो जाएगी। आज से हालात इतने बदतर हैं, उसके बावजूद भी लापरवाही पैर पसार रही है। देखिए आसिफ, सड़क पर अगर कोई चलता है, उसने अगर मास्क नहीं लगाया, उसने अगर भीड़ भाड़ उसने बढ़ा ली, तो उसके ऊपर पुलिस में एफआईआर हो जाती है, उसके खिलाफ चालान कट जाता है। लेकिन सरकारी दफ्तरों में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, उसका चालान काटने वाला कोई नहीं है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। सतपुड़ा में एक ऑफिसर की मौत हो गई, ओएसडी में, सतपुड़ा भवन में, उच्च शिक्षा विभाग के इसी तरह के मंत्रालय में एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लापरवाही लगातार जारी। और हैरानी की बात यह संदीप, आप जो बता रहे हैं कि बड़े अधिकारियों के केबिन तक जाने के लिए तो आपको सैनिटाइजेशन से भी गुजरना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइज करने पड़ेंगे, आपका स्क्रीनिंग होगी, टेम्परेचर स्क्रीनिंग होगी। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं जिनसे आम जनता का सीधा वास्ता पड़ता है, बिजली विभाग में ही, बाकी भी कुछ एग्जाम्पल्स और होंगे, वहां ना तो फिर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है जबकि बजट का प्रावधान है। यह बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वहां गैदरिंग ज्यादा होगी, वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।